अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV कश्मीर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। कुलगाम के गोपालपुरा में नामालूम बंदूक बरदारों का हमला, खातून स्कूल टीचर हलाक, हमलावरों की तलाश का कर दिया गया आगाज। खातून टीचर पर हमला करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, LG जम्मू कश्मीर का रद्द अमल। जम्मू कश्मीर के सियासी कायदीन ने हमले की सख्त अल्फाज में की मजम्मत। रविंद्र रायना ने कहा, खातून टीचर के हमलावरों को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में बरहम अफराद ने किया एहतजाज, बीजेपी के खिलाफ लगाए गए नारे। पैंथर्स पार्टी के बानी डॉक्टर भीम सिंह चल बसे, LG समेत सियासी समाजी कायदीन ने जारी किया ताज़ियत। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पेश हुए ED के दफ्तर, कहा इंतखाबात तक एजेंसी हमें तंग करते रहेंगे। हिमाचल प्रदेश से वज़ीर आज़म का खिताब, जम्मू कश्मीर में भी लाइव प्रोग्राम्स का इनेकाद। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बडगाम के प्रोग्राम में की शिरकत। रामबन में एक नौजवान के खिलाफ FIR दर्ज, मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने का लगाया गया इल्जाम। और किश्तवाड़ पाडर इलाके में सड़क हादसा, एक शख्स हलाक, 6 जख्मी। सुर्खी आपने देखी, अब पेश खबरों की तफसील। कश्मीर में बेकसूरों पर होने वाले मुसलसिल हमलों ने यहाँ एक बेचैनी का माहौल पैदा कर दिया है। कुलगाम के गोपालपुरा इलाके में आज सुबह नामालूम बंदूक बरदारों के हमले में एक खातून टीचर की मौत हो गई। खातून टीचर की शिनाख्त रजनी बाला से की गई, जो सांबा की रहने वाली थी। तफसीलात के मुताबिक आज सुबह नामालूम बंदूक बरदारों ने कुलगाम के गोपालपुरा में वाक़े एक सरकारी हाई स्कूल में घुसकर खातून टीचर पर फायरिंग की और राह फरार इख्तियार कर ली। खातून को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो अपने जख्मों से जानबर ना हो सकी। हमले की इत्तला मिलते ही पुलिस और सिक्योरिटी दस्तों की भारी जमीयत ने स्कूल पहुंचकर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी। गोपालपुरा और दीगर मुश्तबा इलाकों की मुकम्मल तौर पर नाकाबंदी कर दी गई और हमलावरों की तलाश की जा रही है। इस हमले ने गोपालपुरा में वाक़े हाई स्कूल के दीगर टीचर्स, मुलाजमीन और स्टाफ को सकते में डाल दिया है। सुबह 10 बजे, 10:15 बजे हुआ। मैंने आवाज़ सुनी उधर घर से, यहाँ उसको गोली लगाया कि पता नहीं किसने लगाया, तो वो उधर से उसको दिमाग में इधर गोली लग गई। फिर टीचर जो था उसने उसी टाइम उठाया, तो मैंने देखा नहीं उठाया किस टाइम, वो किस टाइम उठाया किसने उठाया। तो तब मैं यहाँ आया, पुलिस वालों को मैंने फ़ोन किया, पुलिस आया, आर्मी आया, तो फिर वो पूछताछ करते थे। इतना ही हमारे को पता है, बाकी पता कुछ नहीं। ये बैग जो है ये लड़की ने उठाया जो स्टूडेंट थे, तो उनने साहब को बताया ये बैग है उनका और जूता है। फिर साहब के पास उसने लाया, साहब ने मेरे पास दिया ये।
यहाँ पे वो टीचर थी? हाँ टीचर थी। किस 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 स्कूल में? हाई स्कूल में गोपालपुरा। जी सर। जम्मू कश्मीर के हालात पर मरकजी सरकार की लगातार निगाहें जमी रहती है और यही वजह है कि इस हसास इलाके से मुतल्लक हमेशा दिल्ली से कोई ना कोई ऐलान तो होता है कि किस तरह यहाँ हालात को बेहतर किया जाए। जहाँ हमसाया मुल्क पाकिस्तान और साथ ही चाइना के बारे में भी हमेशा फिक्रमंद रहा जाता है कि कहीं कोई ऐसी कार्रवाई ना हो जिससे हमारे मुल्क पे असर पड़े। उसके साथ साथ अंदरूनी हालात में भी मरकजी सरकार की निगाहें जमी हुई है। हालांकि कई दिनों से देखा जा रहा है कि वादी कश्मीर में मुख्तलिफ मुकामात पर फोर्सेस और मिलिटेंट्स के बीच एनकाउंटर जारी है और जिसमें फोर्सेस को कामयाबी तो मिल रही है, लेकिन जो अपोजिशन जमातें हैं उनका कहना है कि जो वादे और दावे मरकजी सरकार ने किए थे कि 370 हटाए जाने के बाद रियासत को यूटी में तब्दील करने के बाद इन हालात में बेहतरी रोनुमा होगी, वो दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि अब इंतखाबात के हवाले से भी अपोजिशन जमातें जोर दे रही है कि जो कहा गया था कि डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट के बाद इंतखाबात के सिलसिले में इकदाम किए जाएंगे, लेकिन अभी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। साथ ही अगर टारगेट किलिंग की बात करें और जहां आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने कल ही एक बयान दिया था कि इस सूरत हाल को टैकल करने के लिए उन्होंने एक हिकमत अमली बनाई है, वहीं पर लगातार इस तरह की हलाकतों की वजह से खौफ तशवीश की लहर भी वादी कश्मीर में देखी जा सकती है। कुल मिला के बताया जा सकता है या समझा जा सकता है कि अगर मरकजी सरकार ने कहा कि हालात को बेहतर किया गया 2019 के बाद, लेकिन क्या ज़मीनी सूरत हाल ऐसी है जो एक सवालिया निशान है जिस तरह के हालात अभी बने हैं। लेकिन तवक्को यही रखेंगे कि मरकजी सरकार कुछ ऐसे इकदाम उठाएगी जिसके बाद जम्मू कश्मीर के हालात बेहतर होंगे और यहाँ फिर एक बार सियासी माहौल या सियासी हलचल देखने को मिलेगी। अब इसमें कितना वक्त दरकार होगा ये आने वाला वक्त ही बता सकता है। शुजा बकाल के साथ शबनम फयाज, 4TV न्यूज़। एलजी जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा कुलगाम के गोपालपुरा में खातून टीचर की हलाकत की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए इस तरह के हमले को बुज़दिलाना करार दिया। इन्होंने अपने जारी करदा बयान में कहा है कि हमले के जिम्मेदारों को कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। एलजी जम्मू कश्मीर के ट्विटर पर एक ताज़ियती पैगाम जारी किया गया जिसमें खातून टीचर रजनी बाला के कत्ल की सख्त अल्फाज में मजम्मत की गई और पसमानदगान से ताज़ियत का इजहार किया गया। ट्वीट में कहा गया है कि दहशतगर्दों और उनकी तायद करने वालों को बुज़दिलाना हमले का सख्त जवाब दिया जाएगा। कोलगाम के गोपालपुरा में वाक़ सरकारी हाई स्कूल में आज सुबह होने वाले हमले ने टीचर्स, स्टाफ और तुलबा सभी को सख्ते से दो चार कर दिया। महलूक खातून टीचर रजनी बाला की हलाकत से मुताल्लिक स्कूल के दीगर टीचर्स और स्टाफ ने अपने सख्त सदमे का इजहार किया। आईनी शाहिदीन ने हमले से मुताल्लिक तफसीलात बतलाई हैं। खातून टीचर रजनी बाला के साथ खिदमत अंजाम देने वाली दीगर टीचर्स को इस मौके पर जज्बात से मगलूब देखा गया। इन्होंने कहा है कि वो गोलियां टीचर रजनी पर नहीं बल्कि उन पर चली हैं। एक्चुअली सर हम इससे पहले भी बता चुके थे, चूँकि जो ये कुछ 10 बजे के आसपास टाइम था। मैं पहला टीचर हूँ जो इस स्कूल में रिपोर्ट कर चुका था क्योंकि हमारा एक कंपटीशन होना था 7 तारीख को, तो उसके लिए हम बच्चों को कल दिन भी पूरे दिन प्रैक्टिस करवा रहे थे। तो मैंने उनको बोला कि कल 10-20 मिनट पहले आ जाना, क्योंकि हम आपको मॉर्निंग असेंबली भी आपका ये जो तैयारी जो आपने घर से की हुई है तो इसको हम चेक करते हैं।
तो मैं उसी कारण मैंने जो बच्चे जो थे मैंने देखे थे स्कूल में, तो वो आए हुए थे, तो मैंने उन्हें से सीधे क्लास 10th में ले लिया। मैं उनको प्रैक्टिस करवा रहा था कि अब क्या करना है, कि किस तरह आपको मॉर्निंग असेंबली में टीचर साहिबान के सामने खड़ा होकर ये अपना प्रोग्राम पेश करना है, क्योंकि आपको कंपटीशन में भी होना है। तो मैं उनको प्रैक्टिस ही करवा रहा था। इवन यहाँ नीचे जो टीचर साहिबान कुछ थे, तो वो लाइन्स मेंटेन करने में लगे रहे थे। तो मैं बिल्कुल ऊपर क्लासरूम में बिल्कुल था। लगा कि मेरे ही दिल पर वो गोली चली, मेरे ही रूह पर वो गोली चली। क्या कहते, हमारे साथ थे, 8 साल से एक साथ जीते थे, 8 साल से एक साथ होते थे हम। तो ये दुख की बात है ही। इंसान तो इंसान है। आप अंदर ही थे उस टाइम जब इसको गोली मारी? बाहर से नहीं, हम बाहर से, मैं आ रही थी स्कूल की तरफ, क्योंकि मुझे दूर से आना पड़ता है। तो 2-4 मिनट आने, कभी पहले आती हूँ, कभी बाद में आती हूँ। तो कितना दुख है आपको? दुख जो है क्या कहूँगी, मैं बयान नहीं कर पाऊंगी इस वक्त। वो मैं जानती हूँ और मेरा खुदा जानता है कि दिल का हाल जो है वो खुदा जानता है। हमसे हमारी मतलब समझो कि हमारी बाजू हमसे कट हुई। रजनी जी कब से यहाँ पर थी? 7 साल से सर यहीं पर थी। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा रोल था उसका। मेहनती थी। ये भी आया है कि उनकी ट्रांसफर होने वाली थी, 4 दिन बाद वो रिलीव हो रही थी जी। तो उस बारे में कहिए कि क्या होने वाली थी, क्या ट्रांसफर हाँ, आ गया था? जी आज ही सुबह ग्रुप में आया था कि मैडम जी की ट्रांसफर, उसी की नहीं बहुत सारों की ट्रांसफर हुई है, तो उसकी भी होने वाली है। लेकिन वो कहती थी कि अब मैं यहाँ से ट्रांसफर जाऊंगी, क्योंकि मतलब मैं यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ अब, लेकिन मैं जब जाऊंगी तो आप लोगों को नहीं, मैं छोड़ना पसंद नहीं करती हूँ। दूसरी जानिब महलोक खातून टीचर रजनी बाला के घर पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा। खातून टीचर रजनी की हलाकत की खबर सांबा के नॉन के चक देहात में जैसे ही आम हुई, सारे देहात में गम की लहर दौड़ गई। कोई 10:30 बजे के करीब हमें पता चला जी। ये न्यूज़ पे ही हमने मैक्सिमम सुना सब कुछ, और रिलेटिवों के भी फ़ोन आने लगे हमें कि क्या ऐसे ऐसे बात हुई है। तो उसके बाद ही मेरी ये बात हुई है, हमारे जो असिस्टेंट लॉ है जीजा जी मेरे छोटे, उनसे बात होने के बाद क्लियर हुआ कि हाँ भाई ऐसे ऐसे हो गया ये। कुलगाम के गोपालपुरा में खातून टीचर रजनी की हलाकत की जम्मू कश्मीर के साबिक चीफ मिनिस्टर्स और दीगर सियासी कायदीन ने सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए आम अफराद की जानी तहफ़्फ़ुज़ात का हुकूमत से मुतालबा किया।
एनसी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने अपने ताज़ियती ट्वीट में कहा है कि इंतहाई अफसोस की बात है कि निहत्ते शहरियों पर हो रहे हालिया हमलों की फहरिस्त में एक और टारगेट किलिंग हुई है। उमर अब्दुल्ला ने अपने ट्वीट में लिखा कि मजम्मत व ताज़ियत के अल्फाज ऐसे ही खोखले हैं जैसे हुकूमत की यकीन दहानियाँ खोखली हैं। PDP सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर में नॉर्मलसी के हुकूमती दावों को खोखला करार दिया। महबूबा मुफ्ती ने अपने ट्वीट में लिखा कि कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक है कि हुकूमती दावे झूठे हैं। यहाँ होने वाली टारगेट किलिंग में इजाफा हुआ है और ये इंतहाई तशवीशनाक है। इन्होंने हमले को बुज़दिलाना करार दिया। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह सज्जाद लोन ने भी हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए आम शहरियों की जानों के तहफ़्फ़ुज़ात का हुकूमत से मुतालबा किया है। बीजेपी जम्मू कश्मीर यूनिट के सदर रविंद्र रायना ने कुलगाम के गोपालपुरा में खातून टीचर के कत्ल की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा है कि बुज़दिल पाकिस्तानी दहशतगर्दों ने वादी कश्मीर को एक मरतबा लहूलुहान फिर कर दिया। कुलगाम के गोपालपुरा में काम करने वाली एक हिंदू महिला टीचर रजनी बालाजी का जिस तरह से कत्ल किया गया वो इंसानियत का कत्ल है। इन्होंने कहा है कि हमलावरों को बहुत जल्द मौत के घाट उतार दिया जाएगा। कायर पाकिस्तानी दरिंदे आतंकवादियों ने कश्मीर घाटी को फिर लहूलुहान किया है। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम के एक स्कूल में काम करने वाली एक हिंदू महिला टीचर रजनी बालाजी की जिस प्रकार निर्मम हत्या की गई है, ये मानवता का कत्ल है। पिछले दिनों कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट साहब हों या टीवी कलाकार अमरीन भट्ट हो या रियाज अहमद ठोकर साहब हों या वहां के अंदर काम करने वाले पुलिस के जवान कादरी साहब जो अपनी छोटी नन्ही मुन्नी बच्ची को लेकर स्कूल जा रहे थे, पाकिस्तानी कायर दरिंदे आतंकवादियों ने उनको भी निशाना बनाया और आज फिर से एक कायराना हरकत इन कायर पाकिस्तानियों ने की है। जैसे राहुल भट्ट जी के कातिल आतंकवादियों और टीवी कलाकार अमरीन भट्ट के कातिल पाकिस्तानी आतंकवादियों को हमारी सेना और पुलिस ने 24 घंटे के अंदर अंदर उनका सफाया किया। श्रीमती रजनी देवी जी के इन कातिलों को भी जमीन के पाताल से निकाल कर मौत के घाट उतारेंगे। ये खून का और मौत का तांडव जो पाकिस्तान कश्मीर घाटी के अंदर खेल रहा है, भारी कीमत इन पाकिस्तानियों को पहले भी चुकानी पड़ी है और आगे भी इन पाकिस्तानियों को इन कुकर्मों की, इन पापों की, इस जघन्य अपराध की भारी कीमत पाकिस्तान को और उनके इन आतंकवादियों को चुकानी पड़ी। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक मरकजी वजीर प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज ने कहा है कि बेकसूरों की हलाकत से ये जाहिर होता है कि हुक्काम ने लोगों को खुदा के रहम व करम पर छोड़ दिया है। इन्होंने खातून टीचर रजनी बाला समेत टीवी आर्टिस्ट अमरीन भट्ट और दीगर आम शहरियों की हलाकतों पर अपने गहरे गम व अफसोस का इजहार करते हुए इन हमलों की सख्त अल्फाज में मजम्मत की और हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। CPIM जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने अपने बयान में वाक़े को बदकिस्मती से ताबीर करते हुए कहा है कि ये शहरी हलाकतों की तवील फहरिस्त में एक और इजाफा है। इन्होंने कहा है कि इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि इन मुलाजमीन को महफूज मुकामात पर तैनात करें। साबिक रुकने राज्यसभा नज़ीर अहमद लावे ने खातून टीचर के कत्ल की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। इन्होंने कहा है कि कश्मीरी अवाम के लिए इंतहाई बदकिस्मती की बात है। इन्होंने कहा है कि इस तरह के वाक़यात से कश्मीरियों की बदनामी होती है। इन्होंने कहा है कि हम इस तरह के हमलों की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं।
ये हमारे घर में 10 साल से बैठी थी और 10 साल से हम उसको बेटी मानते हैं। वो बहुत ही जंगल। ये बड़ी बदकिस्मती है जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए, खासकर कश्मीर के लिए, कि हम सारे देश में बदनाम हो जाते हैं। ऐसी किलिंग जो होती है उससे हम बदनाम हो जाते हैं सारे देश में। सारे देश के लोग कहते हैं कि कश्मीरी जो मुसलमान हैं ये शायद कातिल है, हाँ हमारे बच्चों को कत्ल कर रहे हैं। इससे हमारी इमेज ही ख़त्म हो गई। सारी दुनिया में हम माने जाते हैं कश्मीर इतने अच्छे लोग हैं, इतने पढ़े लिखे लोग हैं या इनोसेंट लोग हैं, लेकिन जो दबा हमारे ऊपर लग जाता है ऐसी किलिंग से, इसको हम मजम्मत करते हैं। जहाँ यूँ ही मैं यहाँ आया तो मैंने सब लोगों ने कहा इसके लिए कोई अफसर जिम्मेवार है। एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ अफसर हैं जो इस किलिंग के लिए जिम्मेवार हैं और इन अफसरों के खिलाफ हम एक्शन ले लेंगे इंशाअल्लाह। मसलन में आगे बात करूंगा, एलजी साहब से बात करूंगा, डिप्टी कमिश्नर से बात करूंगा, एसएसपी साहब जो मौके पर यहाँ बैठे हैं, डीआईजी साहब भी आ रहे हैं। लेकिन यहाँ के लोग, यहाँ के जो कश्मीरी लोग, जो मुस्लिम मेजॉरिटी लोग हैं, यहाँ हमारी बहनें रो रही थी जो उनके साथ नौकरी में करते हैं, हमारे बुजुर्ग रो रहे थे कि इतनी इनोसेंट बची थी। जैसे इस किलिंग को जहाँ जो भी सुनता होगा इसके लिए हम मजम्मत करते हैं और आने वाले कल में उन लोगों को ये बहुत महंगा पड़ेगा जो ऐसी इनोसेंट किलिंग यहाँ हमारे कश्मीर में कर रहे हैं और हमको बदनाम कर रहे हैं। ये बताइए कि हुकूमत ने कहा था कि इनको सेफ जगहों पर ट्रांसफर किया जाएगा, अभी तक ऐसा अमल क्यों नहीं हुआ? अरे वही तो बदकिस्मती है। जो एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट में कुछ लोग बैठे हैं, उनको मैंने भी कहा है, लेकिन वो उन लोगों को वहाँ भेजते हैं अपने गरज के लिए। उन अफसरों के साथ हम निपटेंगे, उसमें हम बात करेंगे बैठ के एसएसपी साहब और जो डिप्टी कमिश्नर, फिर उसके बाद हम एलजी साहब के नोटिस में लाएंगे। जो भी जिम्मेवार होगा उसके खिलाफ एफआईआर होगा और उसको हम घसीटेंगे। आज मैं पहली बार इतना तेज बयान दे रहा हूँ ताकि जम्मू कश्मीर के लोग जो सुनेंगे, जो इस किलिंग में इन्वॉल्व है, इन लोगों को भी जहन में होना चाहिए कि हम बैठने वाले नहीं है और ब्रूटली एक्शन उन लोगों के खिलाफ कर देंगे जो इस कत्ल में मुलवस है। जो एलजी हुकूमत, अरे आपने देखा नहीं, तो बिल्कुल अनसेफ है। जब तक हम उनको सेफ नहीं रखें, हम सेफ गार्ड हैं, लेकिन जो मिलिटेंसी 30 साल से चल रही है ये तो अनसेफ है। हमारी बच्चे अनसेफ है, हमारे बच्चे अनसेफ हैं जो भी यहाँ नौकरी करते हैं। लिहाजा इसके लिए गवर्नमेंट को कोई स्टेप लेना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, ताकि हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारी बच्चियाँ हैं, जो सेफ रहें। तो जी नहीं, पीएम पैकेज है, कोई है, ये माइनॉरिटी को जहाँ जो बंदूक पीछे चला है, हमारा इनोसेंट लड़का मारा गया पम्बे काकरन में, जो ड्राइवर था, उसकी फैमिली 3 विधवा लेडीज हैं, उसमें 3 और 4 बच्चियां हैं जो पढ़ते हैं। अब तब से सरकार नहीं जागी है। सरकार के जहन में मैं डालना चाहता हूं, अगर यहाँ नहीं होगा तो मैं दिल्ली जाके वहाँ प्रोटेस्ट करूंगा कि हमारे इनोसेंट बच्चों को, हमारे पता नहीं कौन मारता है, इनोसेंट किलिंग उसको कहते हैं कि पता नहीं कौन मार रहा है। इसके लिए गवर्नमेंट जिम्मेवार है। गवर्नमेंट को इस चीज़ में एक्शन लेना चाहिए ताकि हमारी बच्चियाँ और बच्चे जो हैं, जो कश्मीर में माइग्रेंट नौकरी करते हैं, वो सेफ रहना चाहिए करता है। यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन इतनी बेवकूफ़ है, मेरी फुल प्रूफ सिक्योरिटी है, मैं डेंजर में हूँ। मेरे भाई को वहाँ भेज दिया गया, अल्लाह ताला को शुक्र था वो बच गया। हमारी बेटी तो मर गई, 10 साल से मेरे घर में है। गवर्नमेंट में के नोटिस में लाऊंगा, जब तक हम इस लाश को जम्मू भेज देंगे उसके बाद हम एडमिनिस्ट्रेशन से मिलेंगे, उनको पूरी जो आपके जहन में जो चीज़ें हैं वो मैं बता दूंगा और उस पर इंशाल्लाह। कश्मीर में हालात साजगार नहीं है। आज हमारी बेटी को मारा गया तो सारा डिस्ट्रिक्ट रो रहा है। हालात कैसे ठीक है? हालात जम्मू कश्मीर में ठीक नहीं है। ये रोज़ कहते हैं इलेक्शन होगा, कल होगा, परसों होगा, मुझे नहीं लगता है वो चीज़ भी यहाँ ग्राउंड है, क्योंकि लोग अनसेफ है, लोगों को डर है। जम्मू कश्मीर के साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर और बीजेपी लीडर डॉक्टर निर्मल सिंह ने खातून टीचर की हलाकत की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। इन्होंने हमले को जिहाद से जोड़ते हुए सवाल किया कि ये कौन सा जिहाद है। इन्होंने कहा कि इस तरह के हमलों के जरिए दहशतगर्द जम्मू कश्मीर में क्या चाहते हैं। मैं इस निर्मम हत्या की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। ये आतंकवादियों की कायरता को बताता है और वो बहन जो वहां जाके उनकी सेवा कर रही थी और जो निहत्थी थी उसी सोसाइटी में वहां पर उनके किराए पर रहती थी और उसको जाके जो है मार दिया, इससे ज्यादा घटिया कोई हरकत हो नहीं सकती। ये कौन सा जिहाद है? ये कौन सी जो है सोच को लागू करना चाहते हैं जम्मू कश्मीर में ये आतंकवादी? लेकिन ये सफल नहीं होंगे, ये स्पष्ट है। लेकिन मैं जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला है, उमर अब्दुल्ला है, या महबूबा मुफ्ती है, उनसे मैं कहूंगा कि आप अमरीना जो शहीद हुई उनके घर में गए, लेकिन आपको इनके घरों में भी जाना चाहिए और इससे भी ज्यादा आप समाज के साथ वहां खड़े हों, समाज को लीड करें और इनको एक्सपोज करें, पाकिस्तान की भर्त्सना करें।
और इनके जो है ऐसे आतंकवादियों को एक्सपोज करें, तभी जो है ये माना जाएगा कि आप भी देश के साथ हैं इस आतंकवाद से लड़ने के लिए। लेकिन आप अनाप शनाप बोलेंगे, कल को जो हत्यारे हैं वो मारे जाते हैं तो आप सिक्योरिटी फोर्सेस के और सरकार के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। लेकिन आप लोगों की ये सोच है कि आप इस पर खड़े उतरें और आतंकवाद के खिलाफ जो है खुल के खड़े हो जाएं, यही जो है जम्मू कश्मीर के हित में है, तभी माना जाएगा कि आप कश्मीरियों का हित की बात। कश्मीरी पंडितों ने श्रीनगर के शेखपुरा में एहतजाज किया है। इन्होंने पंडितों और हिंदुओं के तहफ़्फ़ुज़ात की मांग करते हुए एयरपोर्ट रोड को ब्लॉक कर दिया। दूसरी तरफ बटवारा श्रीनगर में भी एहतजाज किया गया। जनूबी कश्मीर के कुलगाम में भी पंडितों ने अपनी सख्त बरहमी जाहिर करते हुए एहतजाज किया है। मुजाहिरीन ने एलजी इंतजामिया, मोदी, अमित शाह और बीजेपी के खिलाफ नारे लगाए। उधर जम्मू में डोगरा एम्प्लॉयज़ की जानिब से भी मुजाहरा किया गया है। ये दुख की घड़ी है। हम मातमदारी में अभी बैठे ही थे कि एक और मातम हमारे इस पीएम पैकेज में जो माइनॉरिटीज को मार रहे हैं, हिंदुओं को मार रहे हैं। हमने क्या किया? हम तो यहाँ काम कर रहे थे जैसे आप काम कर रहे हो अपना, हम भी वैसे ही काम कर रहे थे, मगर यहाँ काम हमारा पसंद नहीं आ रहा है। हमें तिल तिल के मारा जा रहा है। डिमांड खाली है कि हमें रेस्क्यू चाहिए। वी डोंट वांट टू वर्क हियर। हमारे लिए अनुकूल नहीं रह गया यहाँ पर आना। हम लोग यहाँ से एक ही बात कहेंगे, मास माइग्रेशन कर रहे हैं। 24 घंटे का हमने समय दिया है। देखते हैं एलजी साहब की एडमिनिस्ट्रेशन क्या कंक्रीट डिसीजन लाती है। नहीं तो जो हमारे हर कैंप की आवाज है मास माइग्रेशन और कुछ नहीं। मैं आपको बोल रहा हूँ मास माइग्रेशन। मास माइग्रेशन का मतलब होता है पूरे लोग पलायन कर जाएंगे जम्मू। ऐसे रहे नहीं कि कोई यहाँ पे आराम से अपनी नौकरी करे, कोई अपना मतलब अपनी फैमिली को चलाए। यहाँ पे ऐसे हालात नहीं रहे। बच्चे भी यहीं पे स्कूल जाते थे। हमारी हालत खाना बदोशू की तरह हुई है। बचपन से हमने देखा, पहले जम्मू 90 में तब लगा घूमने जा रहे, तब छोटे थे, फिर वापस पढ़ाई के लिए कहीं और, फिर किराए के मकानों में दर बदर, अब वापस इधर आके सब लोग सेटल होने की कोशिश कर रहे थे। अब वापस सबकी एक ही डिमांड है कि रिलोकेशन। और यहाँ पे कोई सेफ नहीं है, चाहे वो रजनी दीदी हो, अमरीन दीदी हो, चाहे वो राहुल जी हो, चाहे वो राकेश जी हो, चाहे वो अजय भारती जी हो, कोई सेफ नहीं है यहाँ पे। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। सबों ने बोला है हम 24 घंटे की मोहलत देते हैं, वरना हम यहाँ से मास माइग्रेट हो जाएंगे। कल प्रशासन की तरफ क्या नेक्स्ट स्टेप रहेगा? हम खुद चले जाएंगे। हम यहाँ से चले जाएंगे। हम यहाँ से चले जाएंगे और मास रिजिग्नेशन दे देंगे। तो फिर एक बार क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या डिमांड रहेगी? मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहती हूँ कि हम माइनॉरिटी इतनी छोटी सी कम्युनिटी है, ये भी एक्सटिंक्ट हो जाएगी, ये भी खत्म हो जाएगी। इसको बचाइए। माइनॉरिटी को ही अटैक किया जा रहा है सबसे ज्यादा। अभी देखिए, पहले राहुल भाई, अब रजनी। हमारे ऑफिस में खतरा है, डीसी ऑफिस में ज्यादा खतरा है। टीआरएफ ओपनली धमकी दे रहा है, डीसी ऑफिस में हम अटैक करेंगे। जहां पब्लिक डीलिंग होगी, जहां बच्चे टीचर्स को खतरा है, डीसी ऑफिस में मुलाजिमों को खतरा है। हम नहीं यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकते। अगर यही कंडीशन रही, हम यहाँ पे नहीं रह सकते। तो बेटर है कि मास माइग्रेशन इज बेटर ऑप्शन। उससे पहले अगर इनके पास कोई है सोल्यूशन तो हमें 24 घंटे के अंदर दे दीजिए। जी साहब हमारी बात नहीं सुन रहे। मोदी जी जो वहाँ पे बैठे हैं, अमित शाह जी जो बैठे हैं, हर कोई वीडियो वायरल होता है, उनकी बात सुनी जाती है। आखिर उनको हमारा दर्द क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? कश्मीर की बेटी का दर्द
दोनों को टारगेट किया जाता है। आखिर गलती क्या है हमारी? अगर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हमें क्यों टारगेट किया जाता है? भाईचारा की लोग बात करें, कौन सा भाईचारा है यहाँ? जिस हिसाब से मिले थे तो हमें पॉजिटिव रिस्पांस ही मिला था, मगर अभी कुछ ही दिन हुए, 2-3 दिन हुए और आज एक और किलिंग हो गई है और एक और केस सुनने में आ रहा है कि एक लेडी की किडनैपिंग भी हो गई है। तो ना बच्चे बख्शे जा रहे हैं, ना औरतें बख्शी जा रही हैं, कोई नहीं। पिछले 18 दिन में 4-5 केस हार्ट अटैक के भी आ चुके हैं हमारे एम्प्लॉइज में। तो जिस मेंटल ट्रॉमा से हम गुजर रहे हैं, जॉब वो भी हमें अब नहीं चाहिए। हम 24 घंटे का टाइम दे रहे हैं गवर्नमेंट को। अगर आपने हमें रिलोकेट कर दिया तो ठीक है, अदरवाइज हम मास माइग्रेशन फिर से करेंगे जो 90s में हुई थी। अब यहाँ क्या हम लोग नहीं है? क्या हम लोग पिछले के लिए आए हैं? यहाँ लोग क्या सब होता है पीएम पैकेज के लिए? क्या हम लोग बढ़ने के लिए यहाँ पे? हम एससी से 12 साल हमारी कोई पॉलिसी नहीं, गवर्नमेंट ने बनाया हमें बल्ली का बकरा, सिर्फ हम बढ़ने के लिए यहाँ छोड़ा है। जो आता है कुछ भी क्या कहते हैं पीएम पैकेज के लिए, हम लोग कुछ नहीं है, हम लोगों को सिर्फ मरना है यहाँ के बस। अब क्या चाहते हैं आप? हम घर में हमें भेज दिया जाए, नहीं होता तब तक हम ड्यूटी नहीं ज्वाइन करेंगे, नहीं तो सारे लोग जो है हम नहीं लगेंगे। हम जनरल एससी कैटेगरी में लगे 2007 से। गवर्नमेंट ने कोई हमारी ट्रांसफर पॉलिसी नहीं बनाई, 12 साल हो गए हमें कोई ट्रांसफर पॉलिसी नहीं है, ना कोई अकोमोडेशन। मॉर्निंग में ही रजनी बाला मैम जो हाई स्कूल गोपालपुरा कुलगाम से मतलब वहाँ पे उनकी ड्यूटी थी, मॉर्निंग में ही उनकी किलिंग की गई है। एक टीचर की सर किलिंग की गई है यहाँ पे। उन्हीं की कंडोलेंस के लिए आज लोग हम रजनी मैम की कंडोलेंस के लिए यहाँ पे सब इकट्ठे हुए हैं। सर यहाँ पे डेली कुछ ना कुछ न्यूज़ आ रही है, वो शॉट डेड, यहाँ पे शॉट डेड। अब जैसे पहले था, अब यहाँ पे है जम्मू के जो हमारे डोगरा है, दीपक चंद सर का पहले केस हुआ, अब राहुल भट्ट सर जो हैं उनका केस हुआ, अब रजनी मैम का केस हुआ है। सर मतलब हर तीसरे चौथे दिन आपको कुछ ना कुछ न्यूज़ मिल रही है कि वहाँ पे शॉट डेड, वहाँ पे शॉट डेड। कल सर हम भी हो सकते हैं उनकी जगह पे, तो वो हमारी बस एक ही डिमांड है कि हमें शिफ्ट किया जाए जम्मू में। जम्मू कश्मीर की शिवसेना यूनिट की जानिब से कोलगाम में खातून टीचर की हलाकत की मजम्मत की गई। इसी दौरान जम्मू के जानीपुरा इलाके में सुनील डिम्पल ने अपनी पार्टी के अरकान के सरबराही अंजाम देते हुए एहतजाजी मुजाहरा किया। इन्होंने मरकज़ की मोदी सरकार पर जोर दिया कि वो कश्मीर में बेकसूरों की हलाकतों पर रोक लगाए। वार्ता है वो कश्मीर के अंदर जो बिना लगातार जो है अल्पसंख्यक समुदायों को निशाना बनाया जा रहा है, लक्षित हत्याएं जो है रुकने का नाम नहीं ले रही। आज सुबह भी जो है कुलगाम के अंदर जम्मू के सांबा जिला निवासी रजनी बाला की निर्मित हत्या कर दी गई है। उसकी हम कड़े शब्दों के अंदर इस आतंकवादी घटना की निंदा करते हैं और उसके परिवार के प्रति हम संवेदना प्रकट करते हैं। इसके साथ ही सरकार जो केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, जम्मू कश्मीर प्रशासन जो लगातार कश्मीर घाटी के अंदर अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा को लेकर जो आश्वासन दे रहा है, वो तमाम आश्वासन आज खोखले साबित हो रहे हैं। तमाम आश्वासनों पर आज कहीं ना कहीं आतंकवादी भारी साबित हो रहे हैं। यानी लगातार वहां पर लक्षित हत्याएं हो रही हैं और सरकार पूरी तरह से उनको रोकने में नाकामयाब साबित हो रही है। इसके साथ ही शिवसेना आज इस पत्रकार वार्ता से गृह मंत्रालय से, जम्मू कश्मीर प्रशासन से अपील करती है कि कश्मीर घाटी के अंदर रहने वाले अल्पसंख्यक समुदायों को जल्द से जल्द हथियार लाइसेंस मुहैया करवाए जाएं और वहां पर जो ग्राम सुरक्षा समितियां हैं उसको मजबूत किया जाए। पीएसओ की ज़्यादा से ज़्यादा एसपीओ की भर्ती की जाए और एसपीओ की वहां पर गांव के अंदर, हर शहर के अंदर उनकी तैनाती को बढ़ाया जाए ताकि आतंकवादियों के अंदर भी खौफ पैदा हो कि आत्मरक्षा के लिए नागरिकों के पास भी लाइसेंस है और सुरक्षा कर्मियों के साथ उनकी भी जो है हौसला अफजाई होगी। यही शिवसेना की मांग है कि जल्द से जल्द लक्षित हत्याएं पर काबू पाने के लिए हमें महसूस हो रहा है कि यही एकमात्र एक विकल्प अभी तक बचा हुआ है। हत्या कश्मीर में बंद करो, बंद करो, बंद करो। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। कश्मीरी पंडितों की हत्या कश्मीर में बंद करो, बंद करो, बंद करो। बेगुनाहों की हत्या कश्मीर में बंद करो, बंद करो, बंद करो। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। कश्मीरी पंडितों की हत्या कश्मीर में बंद करो, बंद करो, बंद करो। की हत्या कश्मीर में बंद करो, बंद करो, बंद करो। आतंकवाद हाय हाय, भारत माता की। बेगुनाह कश्मीरी पंडित बहन का कत्ल हो गया है। इस
उससे पहले राहुल भट्ट का कत्ल, रियाज अहमद का कत्ल और फिर कई मुस्लिम भाई बहनों का कत्ल और आज फिर से कश्मीरी पंडित बहन का कत्ल कर दिया गया। इसी के विरोध में आज हम आतंकवाद के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं और अमित शाह जी से और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये मांग कर रहे हैं कि मासूम बेगुनाह लोगों का कत्ल कश्मीर में बंद करो, बंद करो, बंद करो। मासूम लोगों का कत्ल कश्मीर में बंद करो, बंद करो, बंद करो। खून खराबा बंद करो, बंद करो, बंद करो। आज जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के बानी प्रोफेसर भीम सिंह चलबा से आज सुबह जम्मू में इन्होंने अपनी क़यामगाह पर आखिरी सांसें ली। 81 साला जम्मू कश्मीर के सीनियर सियासतदान, मुमताज़ वकील और एक समाजी जहदकार डॉक्टर भीम सिंह तवील अरसे से काफ़ी अलील थे। डॉक्टर भीम सिंह के देहांत पर LG जम्मू कश्मीर के बशमूल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, मोहम्मद यूसुफ तारेगामी, अल्ताफ़ बुखारी, रविंद्र रायना, देवेंद्र रायना के बशमूल दीगर सियासी समाजी कायदीन ने अपने गहरे गम व अफसोस का इजहार करते हुए ताज़ियती पैगाम जारी किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर पहुंचे, जहां उनसे एक मामले में पूछताछ हुई है। तफसीलात के मुताबिक ईडी ने 27 मई को डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के नाम एक समन जारी किया था, जिसमें उनसे 31 मई को ईडी के दफ्तर में हाजिर होने को कहा गया था। मालूम हुआ है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में मुबैना माली बेज़ाब्तिगियों के बारे में पूछगछ की जाएगी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला मंगल की सुबह ठीक 11 बजे मस्कुरा दफ्तर पर हाजिर हुए। इन्होंने दफ्तर में दाखिल होने से कबल मीडिया को बताया कि हमें इंतखाबात होने से तंग किया जाता रहा है और इंतखाब होने तक तंग किया जाता रहेगा। फारूक अब्दुल्ला ने डॉक्टर भीम सिंह के देहांत पर अपने गहरे गम व अफसोस का इजहार भी किया। क्या जो हुआ है कि भीम सिंह इस दुनिया से चले गए। जी जी, अफसोस इस बात का है कि उन्होंने हर वक्त एकता के बारे में बात की है, इंसानियत के बारे में बात की है, जम्मू कश्मीर के हक के बारे में। जी जी, उसकी बात पहली की। जी जी, और मैं यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उसकी आत्मा को शांति बख्शे और वो जन्नत के अंदर उसको जगह दे। मैं कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि ये काम चलता जाएगा। इलेक्शन जब तक होते जाएंगे ये लोग हम लोगों को तंग करते गए। अवामी मजलिस अमल की जानिब से मुमताज़ और सीनियर सियासतदान डॉक्टर भीम सिंह के देहांत पर ताज़ियती पैगाम जारी किया गया। अवामी मजलिस अमल ने अपने जारी करदा ताज़ियती पैगाम में प्रोफेसर भीम सिंह के घर वालों के नाम अपनी हमदर्दी और एक जहदी का इजहार किया है। अवामी मजलिस अमल ने सरकर्दा समाजी जहदकार हाजी महराजुद्दीन खान के इंतकाल पर भी अपने गहरे गम व अफसोस का इजहार करते हुए घर वालों के नाम ताज़ियत जारी की है। NC सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अस्पताल पहुंचकर समाजवादी पार्टी लीडर आजम खान से मुलाकात की और उनकी इयादत की है। पीर के रोज़ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने यूपी के रामपुर का दौरा किया और यहां अस्पताल पहुंचकर SP लीडर आजम खान से मुलाकात की। वाज़ेह है आजम खान हालिया दिनों ही अबूरी जमानत पर जेल से रिहा हुए हैं।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज हिमाचल प्रदेश के शिमला में मुनक़्क़िदा प्रोग्राम में शिरकत की। इस प्रोग्राम को जम्मू कश्मीर के अजला में भी सरकारी सतह पर लाइव किया गया। मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अपने 2 रोज़ा दौरे बडगाम के मौके पर लाइव प्रोग्राम में शिरकत की और मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह भी अंजाम दिया। दूसरी जानिब कुपवाड़ा और पुंछ में भी मोदी के खिताब को लाइव किया गया था। $178 crore था सर। पिछले साल से 4 टाइम सर इंक्रीज हुआ, 4.5 टाइम 790 करोड़। बडगाम सर करीबन दूसरे नंबर पर है सर यूपी में एज पर एक्सपेंडिचर सर। संपूर्ण भारत सांसदगण, विधायकगण, योजनाओं के लाभार्थियों से उन कार्यक्रमों के प्रभाव 2019 हो या 8 अगस्त 2019 हो, मुझे याद है यहाँ के हमने पूरे किए थे और इस वित्तीय वर्ष में 51,800 लाभार्थी होंगे जिनसे वो बातचीत करने वाले। जो गरीब कल्याण समिति का आज का जो अपने नरेंद्र मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर का खिताब जो चल रहा है पूरे मुल्क के साथ साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी इस वक्त तकरीबन 5,000 के करीब जो यहाँ पर लोग बैठे हैं, जो बड़ी बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे थे और सुन रहे हैं दिलचस्पी के साथ जो भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, चाहे हमारा जो आयुष्मान भारत, चाहे JJM, चाहे PM किसान, चाहे PMAY, उस हवाले से जो जानकारियाँ दी जा रही है और जितना भी हमारे मुल्क में लोगों को जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीमों के तहत जो फायदा लाभ मिल रहा है, पूरे मुल्क के साथ साथ हमारे ज़िले के भी लोग, चाहे आला अधिकारी हो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हो, चाहे हमारे PRI मेंबर्स हो, चाहे हमारे जो यहाँ पे जो DDCs, BDCs, सरपंच साहबान, सब लोग यहाँ पर बेसब्री के साथ अपने वज़ीर-ए-आज़म का जो खिताब है वो सुन रहे हैं। सर, सरकार ने जो स्कीमें चलाई हैं वो सब भी बहुत बढ़िया है, तो उसका लाभ जो है हर गरीब आदमी को जो है उसका बेनिफिट मिला है। तो सरकार ने जो भी स्कीमें चलाई मोदी साहब ने, तो उसको जो है सब ने कुछ चल रही हैं। तो जो IAY मकान PMAY है या के दूसरे और स्कीमें हैं, जैसे हेल्थ कार्ड हो गया, तो बहुत तगड़ी स्कीमें हैं। तो जो इन्होंने मतलब हर जगह में गरीब लोग जो हैं, गरीब लोगों के लिए बहुत अच्छा है। मैं दरदुनिया से हूँ, ब्लॉक पुंछ। यहाँ पे हमें बहुत सारी स्कीमों के बारे में बताया है। हम अपने जो वज़ीर-ए-आज़म हैं उनका जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हम सभी जो यहाँ पे आए हुए मेहमानों का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। तो हमें उन्होंने बहुत सारी स्कीमों के बारे में बताया और हमें उन स्कीमों का जो है वो लाभ भी मिला है। तो हमें यहाँ पे आके बहुत जो है वो खुशी महसूस हो रही है। पहले जो थी वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे गरीबी थी, खस्ता हालत थी, दूर दूर से जो हमारी औरतें वो जाके लकड़ियाँ लाती थी और अपना गुजारा करती थी। आज जो इस स्कीम के तहत जो है हर एक को गैस सिलेंडर जो है वो चूल्हा मिला हुआ है, वो अपना जो है अच्छे से गुजारा जो है वो कर रही है। तो ये हमें मकान का या हर चीज़ का हुआ, गैस की मिला है और सब चलते हैं हमें इस सरकार की मिली है। जैसे आज हमें ऑनलाइन बातें हुई मोदी साहब से, हर चीज़ की सहूलतें, सड़कें देखें आप और बहुत सी सहूलतें हमें मिलती हैं। आप जिस दफ्तर में जाएंगे तुरंत हो जाएगा काम, को लेन चेक करनी है, राशन वगैरह सब कुछ मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सरकार का कहना चाहते हैं। सरकार ने ऐसे गरीब के लिए आवाज़ उठाई है, इस सरकार का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। रामबन में एक नौजवान पर मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने के इल्जाम में FIR दर्ज कर ली गई। तफसीलात के मुताबिक रामबन में एक हिंदू खातून की जानिब से एक मुस्लिम नौजवान के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई थी। नौजवान पर इल्जाम है कि उसने मजहबी जज्बात सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए ठेस पहुंचाई है।
सोरनकोट टाउन में व्यापार मंडल की जानिब से महकमा PHE के खिलाफ एहतजाज किया गया। इन्होंने हुकाम से मुतालबा किया कि उनके मुतालबात की यकसुई की जाए। की तरफ से यहाँ पर एक एहतजाजी मुजाहिरा किया गया, जिसमें हमने बार बार यही रिक्वेस्ट किया डिप्टी कमिश्नर से और बिलखुसूस तहसील इंतजामिया से। इसी प्रोटेस्ट को देखते हुए SDM साहिबा भी यहाँ पर तशरीफ लाई थी। मैं आपको ये कहूँ कि पिछले कई दिनों से सोरनकोट बाजार के अंदर जो पंप है ये खराब पड़ा है। इससे हजारों की तादाद में लोग जो है वो बासटा सोरनकोट में जो तशरीफ लाते हैं वो पानी पीते थे। लेकिन यहाँ तक देखा जाए हमारा व्यापार भी जो जितने होटल पे चुके हैं कि किसी होटल में जो है पीने का पानी जो है नहीं मिल रहा है। मैं आपसे यह गुजारिश करूंगा कि आपने देखा होगा कि पिछले दिनों कमिश्नर सेक्रेटरी ने जो दौरा जो है वो डिस्ट्रिक्ट पुंछ का किया। बड़े अफसोस से यह कहना पड़ता है कि म्युनिसिपल एरिया से किसी भी आदमी को नहीं बुलाया गया। जहाँ तक PHE का निज़ाम है, मैं ये कहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर जो है PHE महकमा मुकम्मल तौर पर जो है वो फेल हो चुका है। किसी किस्म की कोई भी सहूलियात जो है वो पानी पीने का पानी चाहे गाँव का अंदर हो या शहर के अंदर हो वो मुहैया नहीं हो रहा है। मैं ये गुजारिश करूँगा प्रिंसिपल सेक्रेटरी से, डिप्टी कमिश्नर पुंछ से और बिलखुसूस जो है ग्राउंड वाटर से। आप देखिए कि जितने भी पंप है वो खराब पड़े हैं। मैं गुजारिश करूँगा डिप्टी कमिश्नर पुंछ से कि फौरी तौर इन पंप को जो है वो ठीक किया जाए ताकि लोगों को जो है पीने के पानी की सहूलियत जो है वो चिनार के पास हमारा एक हैंड पंप है जिससे हजारों की तादाद में जो है दिन भर जो है वो लोग पानी पीते हैं। लेकिन पिछले काफी PHE डिमांड में एक्शन PHE इंतजामिया एक्शन PHE मंडल यूनियन मंडल यूनियन एक्शन PHE। किश्तवाड़ के पडर इलाके में आज एक सड़क हादसा पेश आया जिसमें एक शख्स की जान चली गई जबकि 6 अफराद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक पडर इलाके में टाटा मोबाइल गाड़ी ड्राइवर के काबू से बाहर हो गई और सड़क पर पलट गई, जिसके नतीजे में एक शख्स हलाक हो गया जबकि दीगर 6 मुसाफिरीन जख्मी हो गए। महलूक की शिनाख्त मंगत राम से की गई है। प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में आज एक लापता लड़की के घर वालों ने एहतजाज किया है। बताया गया है कि गांधरबल में रहने वाले गैर रियासती मजदूरों ने आज प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में मुजाहरा किया। इन्होंने 17 साल गुमशुदा लड़की की बाजियाबी में हुकाम की मदद का मुतालबा किया। हमारे साथ मम्मी भटंडे सो साहब, मेरी बेटी यहाँ सारी फैमिली आई हुई है। हम यहाँ कोट रोड रहते हैं, पंजाब से हम रहने वाले कोट रोड में हम आए हुए हैं। हम बोतल बीनते हैं साहब, बेटा मेरा पॉलिश करता है। हम गए थे यहाँ से बोतल बीनने गए उधर गांधरवाल साहब, वहाँ से बोतल बीनी, थोड़ी बहुत इकट्ठी भी करी है, कुछ एक दो बोरा कम हो गया था। एक मासी उसके आगे बैठी थी, एक मासी उसके पीछे बैठी थी थाने के पास, एक बैठी थी चिनार के पास। वो बोली मासी मैं बोरा लेके आ रही हूँ। बेटी वहाँ गई ना तो उस मासी के पास पहुँची ना पीछे मासी के पास पहुँची। उधर थाने का आर्मी के बीच में वो लड़की नापता होगी साहब। संडे की बात है साहब, तीन दिन हो गए, 17 साल से कम ही होगी साहब, ऊपर नहीं होगी। पुलिस कह रहे हैं भाई कर रहे देख रहे कोशिश कर रहे, लेकिन आज 3 दिन हो गए हमको कोई सुराग नहीं मिला, क्योंकि उसके पास ना कोई पैसा है ना कोई आधार कार्ड, ना कोई घर में दुख है ना कोई टेंशन है। शिवानी नाम है साहब। अपील यही है बस, मेरी बेटी कश्मीर में है, श्रीनगर में है, वो लेके दे दे भाई, हम तो कश्मीर भी छोड़ देगा, हम हमारे पंजाब में चले जाएंगे। किसी कोई बात होती है तो हम तसल्ली करके घर पे बैठ जाते भाई हमारी बेटी कहीं भाग गई या कुछ कर लिया है, कोई ऐसी कोई बात ही नहीं है। मेरा नाम अमित है, मेरी वो छोटी बहन है। हम बठिंडा से आए थे यहाँ पे कश्मीर में खाने कमाने के लिए, रोजी रोजगार के लिए आए थे। पंजाब में हमारा कोई रोजी रोजगार नहीं था। यहाँ पे हम थोड़ा, मैं करता हूँ बूट पॉलिश का काम, वो मासी के साथ जाती थी, मासी पहला रहती थी घर पे, लेकिन अब
ऑल J&K पेटकॉक एजुकेशन एम्प्लॉयज़ यूनियन की जानिब से रामबन में एहतजाज किया गया। इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि उनके देरी ना मांगे पूरी की जाएं। ये स्कीम तो बहुत पहले से निकली थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने निकाली थी, तो लेकिन हमारी जो पे है वो तो 30 रुपये दिन में पड़ती है। उससे मुझे बोलो सरकार से ये नज़र नहीं आता है क्या 30 रुपये पे आज घर चलता है, बच्चे पढ़ सकते हैं, या हमारा जो भी परिवार इतना है ये चल सकेगा। 30 रुपये पे आज कुछ नहीं आता। और वो जो 1000 रुपये है वो भी हमें पर महीने नहीं मिलता है, वो भी हमें 10 ही महीने का देते हैं, लेकिन वो भी मिलता है हमें कहीं साल में मिलते हैं, 2 बार देते हैं। बीच बीच में जब भी हम शोर उठाते हैं तब हमें पेमेंट मिलती है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। कुलगाम के गोपालपुरा में नामालूम बंदूक बरदारों का हमला, खातून स्कूल टीचर हलाक, हमलावरों की तलाश का कर दिया गया आगाज। खातून टीचर पर हमला करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। LG जम्मू कश्मीर का रद्द-ए-अमल, जम्मू कश्मीर के सियासी कायदीन ने हमले की सख्त अल्फाज में की मजम्मत। रविंद्र रायना ने कहा, खातून टीचर के हमलावरों को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में बरहम अफराद ने किया एहतजाज, बीजेपी के खिलाफ लगाए गए नारे। पैंथर्स पार्टी के बानी डॉक्टर भीम सिंह चलबसे, LG समेत सियासी समाजी कायदीन ने जारी की ताज़ियत। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ED के दफ्तर हुए पेश, कहा इंतखाबात तक एजेंसीज हमें तंग करती रहेंगी। हिमाचल प्रदेश से वज़ीर आज़म का खिताब, जम्मू कश्मीर में भी लाइव प्रोग्राम्स का इनेकाद। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बडगाम के प्रोग्राम में की शिरकत। रामबन में एक नौजवान के खिलाफ FIR दर्ज, मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने का लगाया गया इल्जाम। और किश्तवाड़ पडर इलाके में सड़क हादसा, एक शख्स हलाक, 6 जख्मी। इसी के साथ 4TV कश्मीर इख्तिताम को पहुंची। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।